हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। 2-3 दिन से तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए वीडियो नहीं डाल पाई हूँ। गाइस, आज मन को छू लेने वाली एक कहानी है। एक गरीब ब्राह्मण था जो हरिद्वार में रहा करता था। उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे, तो लड़कियां ही थी दोनों। अब वो क्या करते हैं कि ब्राह्मण मांगता था और अपने परिवार का खर्चा चलाता था, जिससे उसके परिवार का बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था। वो बहुत गरीब थे। अब ब्राह्मण एक दिन ऐसे ही जा रहा था मांगने, तो उसको रास्ते में एक पोटली मिलती है गिरी हुई। वो उस पोटली को उठा लेता है। जब पोटली को उठाता है तो उसमें देखता है कि काफ़ी सारे सिक्के हैं सोने के। तो वो खूब खुश होता है और सोचता है कि अब तो इससे गुजारा हमारा बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसके दिल में ये ख्याल आ जाता है। पर क्या होता है कि जब वो उस पोटली को लेके घर जाता है, उसकी जो पत्नी होती है वो भी उसको देख के खूब खुश हो जाती है और कहती है कि अब हमारा गुजारा इससे बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो वो ब्राह्मण कहता है कि नहीं, जिसकी है ये उसी को मिलना चाहिए। उसका ये बेचारे का खो गया है, उसने बड़ी मुश्किल से ये कमाया होगा, तो इसको हमें उसको वापस कर देना चाहिए। तो वो कहता है कि उसकी पत्नी भी उदास हो जाती है और सोचती है कि अब फिर बड़ी मुश्किल से तो हमें धन मिला था, अब क्या होगा। अब वो क्या करते, पंडित दूसरे दिन, फिर ब्राह्मण दूसरे दिन फिर उस पोटली को लेके निकल पड़ता है। वो वहीं पर जहाँ उसको मिलती है वहीं पर जाके फिर इंतज़ार करता है। सारा दिन इंतज़ार करता है, कोई नहीं आता। फिर इसी तरीके से दूसरे दिन भी इंतज़ार करता है, नहीं, कोई नहीं आता। फिर इसी तरीके से तीसरे दिन भी जाता है, वहाँ पर इंतज़ार कर रहा होता है। तभी जिसकी वो पोटली होती है वो लड़का वहाँ पे आ जाता है और पंडित से कहता है कि तुमको यहाँ पर एक रेड कलर की पोटली मिली थी। तो पंडित कहता है कि पहले अगर कुछ इनाम दो तो मैं तुम्हें उसके बारे में बता सकता हूँ। तो वो कहता है कि इनाम तो मैं नहीं दूंगा। तो वो कहता है कि फिर कि तुम्हें कुछ तो देना ही पड़ेगा। वो कहता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं दूंगा। जब ब्राह्मण काफ़ी उससे मिन्नतें करता है, फिर भी वो मना करता है कि मैं कुछ भी इसमें से नहीं दूंगा। पर वो ईमानदार ब्राह्मण होता है, वो कहता है कि चलो नहीं भी देगा तो कोई बात नहीं है, जिसका है उसको ये धन तो वापस करना ही है। अब वो उसको कहता है कि ठीक है, चलो मेरे घर। तो उसको अपने घर लेके जाता है और वहाँ पर उसको बैठने को कहता है। उसके घर में, ब्राह्मण के घर में बैठने के लिए चारपाई भी नहीं थी, तो वो नीचे ही उसको बैठना पड़ता है। वहाँ बैठाता है और अपने वो पोटली निकालता है और उसको देता है। वो लड़का उसमें जब गिनता है तो उसमें एक भी कम नहीं था, जो उसमें पूरा का पूरा ही था। अब वो लड़का जब पूरा था तो उठता है उसको लेके और चल पड़ता है। जब वो चल पड़ता है उसको लेके तो वो सोचता है कि ये तो चले गए। अब पंडित और उसकी बीवी बहुत दुखी हो जाते हैं। कहते हैं कि हमारी तो लड़की भी शादी के लायक हो गई थी, हम तो सोच रहे थे कि इस धन से अपने, हमारी 2 लड़कियां हैं उनकी शादी कर देते, हमारा खाने पीने का भी इंतज़ाम हो जाता, इनकी शादियां भी हो जाती। तो अब तो हम ना खाने पीने को हमारे पास रहेगा और ना शादियां कर पाएंगे इनकी। भगवान ने दिया भी था तो फिर ले लिया, यही सोच रहे थे। इतने में वो लड़का फिर वापस आता है। वापस आके उसको वो धन, उनको पोटली जो है वापस दे देता है। कहता है इसके हकदार तो तुम ही हो, जो इतनी गरीबी में भी तुमने ये धन मुझे वापस किया। मेरा तो खो गया था, इसलिए अब ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा ही है। और तुम इसको अब रखो और अपनी लड़कियों की भी शादी भी करो और अपना खाने पीने का भी देखो। तो
तुमने बहुत ईमानदारी दिखाई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।